होगी। ठीक है, इसलिए AP गुणा AQ एक अचर राशि होगी। अब यदि अपन बेटा अगर अपन R1 और R2 को दोनों को वही टेंजेंट लाइन वाली बात करना चाह रहा हूं, ये वाली कि ये केस तो आपने निकाल दिया, लेकिन ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है, इसकी बात करना चाह रहा हूं। अब यदि पहले इसको अंग्रेजी में लिखें, नाउ सिंस A मतलब अल्फा बीटा गामा इज अ फिक्स्ड पॉइंट, देयरफॉर AP गुणा AQ is a constant quantity. Now if R1 equal to R2, that is P and Q are coincident, then let the point is T, then या therefore कुछ भी लिख सकते हैं, AT is a tangent line। अब यदि R1 और R2 दोनों बराबर होंगे, अर्थात P तथा Q संपाती होंगे, तब माना यह बिंदु T है, तो AT क्या होगी बेटा, स्पर्श रेखा। AT क्या होगी, स्पर्श रेखा, तथा AP डॉट AQ को हम AT स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2U अल्फा 2V बीटा 2W गामा प्लस D इक्वल टू 0, प्लस D इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास क्या आ गई है, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया एक तरीके से। लिखिए, बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए बेटा जल्दी से।
लिख लिया होगा प्यारे बच्चों यहाँ तक आपने। अब आगे चलते हैं अपन। अब आगे अपन पढ़ते हैं गोले की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल, गोले की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल, टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर, टेंजेंट लाइन और टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर। तो डेफिनेशन लिखेंगे, पहली डेफिनेशन लिखेंगे बेटा टेंजेंट लाइन की, स्पर्श रेखा की क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन। एक रेखा, देखो टेंजेंट लाइन बेटा अभी अपन ने पढ़ी थी, जो पिछला आर्टिकल हमने किया उसमें हमने कहा कि एक लाइन अगर किसी स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट से पास आउट होने वाली कोई लाइन अगर किसी स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमने वहाँ पढ़ा कि वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, है ना। टेंजेंट लाइन क्या होती है कि अगर वो लाइन क्या करे, एक ही पॉइंट पर टच करे, मतलब वो जो 2 बिंदु हों, वो जो दोनों बिंदु हों वो क्या करे बेटा, एक ही पॉइंट पर टेंस हो जाए, कोइंसाइड्स हो जाए, तो ऐसी लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन। मतलब अगर कोई रेखा किसी गोले को कट कर रही है और जो पॉइंट्स है जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों कोइंसाइड्स हों, तो फिर वो लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। एक रेखा जो किसी गोले को 2 समपाती बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या काटती है, ऐसा लिख सकते हो बेटा, उस गोले की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। If a line intersect a sphere at 2 coincident points, then the line is said to be tangent line to the sphere। अगर एक जो लाइन है वो किसी स्फीयर को 2 कोइंसाइडेंट पॉइंट पर मिल रही है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन इस स्फीयर या उस स्फीयर के लिए क्या कहलाएगी बेटा, टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा। फटाफट से
डेफिनेशन नोट डाउन करिए। लिख लिया होगा आपने। और बेटा दूसरा जो डेफिनेशन है स्पर्श समतल का, वो क्या होता है कि अगर कोई रेखा गोले पर स्पर्श रेखा है, यदि हम उस रेखा का क्या ले लें बेटा, लोकस ले लें, यदि हम उस लाइन का क्या ले लें, लोकस ले लें, तो वो जो लोकस होगा, वो जो बिंदुपथ होगा उस लाइन का, वो क्या बनेगा हमारे लिए, उस गोले का टेंजेंट प्लेन बनेगा। क्लियर? तो सेकंड डेफिनेशन आ जाती है टेंजेंट प्लेन की, स्पर्श समतल की। क्या होता है स्पर्श समतल? कि यदि हम किसी स्पर्श रेखा, जो गोले पर स्पर्श रेखा है, उसका क्या ले लें बेटा, बिंदुपथ ले लें। स्पर्श समतल की बात अपन यहां कर रहे हैं। टेंजेंट प्लेन की बात अपन यहां कर रहे हैं। तो गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का बिंदुपथ क्या कहलाता है बेटा, उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का बिंदुपथ, ठीक है। तो द लोकस ऑफ a tangent line of a sphere at a point is said to be the tangent plane of sphere at that point। उस बिंदु पर, जैसे इस लाइन का हम लोकस ले ले, इस लाइन का क्या कर ले बेटा अपन, लोकस ले ले, बिंदुपथ ले ले, है ना। तो वो जो पथ बनेगा वो क्या बनेगा, तल बनेगा, समतल बनेगा, और वो क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाएगा। ऐसा समझ रहे हो? ये हटा देते हैं, ये लो, ये कंडीशन हो जाएगी। लिखो बेटा इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए। किसकी बात करें अपन, स्पर्श समतल की। नोट डाउन करें बेटा इसको।
लिख लिया बेटा। तो अब आगे हम पढ़ रहे हैं स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना। अगली हेडिंग अपन पढ़ रहे हैं बेटा, स्पर्श समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो स्टेटमेंट आगे बेटा, गोले x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d के किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना। पर स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना। To find the equation of tangent plane, to find the equation of tangent plane at any point अल्फा बीटा गामा ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz d इक्वल टू 0। तो टेंजेंट प्लेन कैसे लिखते हैं बेटा? टेंजेंट प्लेन कैसे लिखते हैं बेटा कि एक बिंदु पर हम क्या बनाते हैं? टेंजेंट लाइन बनाते हैं। एक बिंदु पर हम क्या बनाते हैं? टेंजेंट लाइन बनाते हैं और उस टेंजेंट लाइन का लोकस ही हमारा क्या है? स्पर्श समतल है या टेंजेंट प्लेन है। बात यही है। तो हमें क्या चाहिए? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन कैसे निकलेगी कि हम इस पॉइंट से पास आउट होने वाली एक लाइन की इक्वेशन बना दें। लेकिन अब बेटा ये जो पॉइंट है, याद रखना, अब ये जो अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? वो किसका पॉइंट है? हमारे गोले का, हमारे स्फीयर का पॉइंट है। पहले क्या था? किसी फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, तो मतलब ये अब गोले पर लाई कर रहा है। तो उस पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन बनाएं और उस लाइन की इक्वेशन से हम किसी आर्बिट्री पॉइंट को निकालें। वो स्फीयर की इक्वेशन में सेटिस्फाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट क्या होगा बेटा? वो लाइन क्या है? उस पर इंटरसेक्टिंग लाइन है या टेंजेंट लाइन है, तो कॉन्साइड्स पॉइंट देगी। उसके लिए आगे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिख देंगे बेटा, दिए गए गोले का समीकरण, दी गिवन
इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0 एंड एक लाइन इससे अल्फा बीटा गामा से पास आउट होने वाली रेखा का समीकरण। अब माना बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या लिख दूं बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख दूं बेटा? x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू आर इस रेखा पर कोई बिंदु निकाल लें। माना कि रेखा 2 दिए गए गोले एक को, इससे आर्बिट्री पॉइंट निकाल दें अपन तो अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर बिंदु पर काटती है। वही R1 R2 दो पॉइंट पर काटेगी ना बेटा। जहां R के मान या R के मूल निम्न द्विघात समीकरण के मूल हैं। नाउ लाइन 2 intersect the given sphere 1 at points alpha plus LR, beta plus MR, gamma plus NR, where roots of R, roots या values लिख सकते हैं बेटा, of R is R के मान, where values of R is the root of the following क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बेटा? वही कि हम ये वैल्यूज़ को कहाँ रख देंगे, इसमें हम ये सारी वैल्यूज़ को कहाँ रख देंगे, इसके अंदर रख दे बेटा। तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर 2l u प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस यू प्लस एम बीटा प्लस वी प्लस एन गामा प्लस डब्ल्यू इंटू आर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फ़ा 2v बीटा 2w गामा प्लस d बराबर 0। यहाँ तक एक बार नोट डाउन करो बेटा। क्या करा हमने? गोले का समीकरण लिखा, इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखा, ठीक है। इस पर कोई भी बिंदु के निर्देशांक लिखे, ठीक है। ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, हमें पता है तो हमने इसको ऐसे लिखा कि यहाँ जो R है
उसके 2 मान मिलेंगे कहाँ से, इस इक्वेशन से मिलेंगे, ऐसा लिख दिया है। तो यहाँ तक एक बार नोट डाउन करें बच्चों फटाफट से। जल्दी से लिखें बेटा। आगे देखें बेटा। अब चूंकि ये जो अल्फा बीटा गामा बिंदु दिया हुआ था, ये किस पर था बेटा, हमारे स्फेयर पे दिया हुआ था। अब चूंकि अल्फा बीटा गामा गोले एक पर स्थित है, तो यह गोले की समीकरण को संतुष्ट करेगा। नाउ सिंस अल्फा बीटा गामा lies on the sphere 1, so it is satisfy the equation of sphere 1, that is क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा रख देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा और d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। ठीक है बेटा। अब आप देखो समीकरण 3 से और समीकरण 4 से, समीकरण 3 से और समीकरण 4 से अगर हम ये 4 का पूरा मान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d का मान यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करें बेटा, नाउ ऑन रिप्लेसिंग द वैल्यू